हेलो। हाँ, प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके साथ ऑनलाइन क्लास लेने के लिए उपस्थित हैं और आप भी हमारे साथ ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़े हुए हैं। अभी अभी सीबीएसई द्वारा 7 जुलाई को हमारे हिंदी विषय से संबंधित कुछ परिवर्तन किए गए हैं, सिलेबस को डिलीट किया गया है, कुछ पाठ उसमें से हटाए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी देते हैं, हमारे हिंदी ऐच्छिक विषय के तहत जो अंतरा मुख्य पुस्तक है, उस अंतरा काव्यखंड से जो हमारे 5 पाठ हटाए गए हैं, जिसमें पहला पाठ है, दूसरा पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसकी 2 कविताएं गीत गाने दो मुझे, सरोज स्मृति। आगे हमारे कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, जिनकी 2 कविताएं ये दीप अकेला मैंने एक बूंद। तीसरे कवि हैं केदारनाथ सिंह, जिनकी 2 कविताएं बनारस और दिशा। आगे हमारे कवि हैं केशवदास, जिनकी कविताएं हैं कवित और सवैया। और एक कवि हैं हमारे घनानंद, जिनकी कविता हैं कवित और सवैया। तो ये 5 पाठ अंतरा काव्यखंड से डिलीट किए गए हैं, हटाए गए हैं। और गद्य खंड में हमारे 4 पाठ हैं। ब्रजमोहन व्यास द्वारा लिखित पाठ है कच्चा चिट्ठा, भीष्म साहनी द्वारा लिखित पाठ है गांधी नेहरू और यासर अराफात, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित पाठ है यथास में रोचते विश्वम, और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ है कुटस। तो 4 पाठ हमारे गद्य खंड में हैं और 5 काव्य खंड में। कुल मिलाकर के 9 पाठ हमारे सिलेबस से डिलीट किए गए हैं, हटाए गए हैं। अर्थात सीबीएसई ने 30 से 40% हमारा सिलेबस इस कोरोना महामारी के कारण आपके लिए कम किया है। तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, आपके लिए भी। क्या आपको इन पाठों में से न तो कोई किसी कवि की जीवनी याद करनी है, न ये पाठ कोई भी कविता का प्रश्नोत्तर तैयार करना है, न व्याख्या तैयार करनी है, न कोई प्रश्नोत्तर याद करने हैं। कहने का मतलब है, ये जो हमारे 9 पाठ हैं, इन पाठों को बिल्कुल हटा दिया गया है। इन पाठों में से आपको बोर्ड परीक्षा में, न होम परीक्षा में कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें इन पाठों को। और हमने गर्मी की छुट्टियों में आपको जो अप्रैल से 30 जून तक पढ़ाया था, उनमें से हम इन पाठों को हटा देंगे और जो बाकी पाठ रह गए हैं, हम उन पाठों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे जुलाई के महीने में। तो आपको हम उन पाठों को अब पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा जुड़े रहेंगे, उसमें हम आपको कई वीडियो भी बना के डालेंगे, ऑडियो भी डालेंगे, बशर्ते आप हमारे साथ नियमित रूप से बने रहें। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, आपकी नियमित कक्षाओं की अपेक्षा आपकी ऑनलाइन कक्षाएं और भी अच्छी तरह से सही साबित होंगी और हम पूरी तरह से पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। तो ये तो हमारी पाठ हटाने की बात रही, जिसका लिंक मैंने आपको भेज दिया है, आपने देख लिए होंगे। और वो अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं से अपनी पाठ्य पुस्तक में इन पाठों को हटा लें, इनके आगे क्रॉस कर दें। तो ये तो बात हो गई हमारी 7 जुलाई 2020 को सीबीएसई द्वारा जो हमारा नया सिलेबस निर्धारित किया गया है, जो कम किया गया है, उसके बारे में। अब हम आप आते हैं आपके जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप नए तरीके से जो डिज़ाइन किया गया है, उस प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्नवाइज चर्चा करेंगे। आप अपने घर पर जो मैंने लिंक प्रश्न पत्र का भेजा है, आप उसे खोल के बैठेंगे और जो मैं आपके सामने जो बात प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस बात को ध्यान से सुनेंगे। आप तभी सही तरह से समझ पाएंगे जब आप प्रश्न पत्र को खोल करके बैठेंगे। मौखिक तौर पर कोई बात सही तरह से नहीं आती, इसलिए आप अपनी बात को सही तरह से समझने के लिए, मेरी बात को सही तरह समझने के लिए, आप दिए हुए लिंक जो प्रश्न पत्र का डिजाइन भेजा गया है, उसको अपने सामने ओपन करके रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप डिजाइन किया गया है, पहला प्रश्न हमारा पहले जैसा ही है, ज्यों का त्यों। अपठित के अंतर्गत हमारे 2 प्रश्न आते थे, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश।
जिसमें हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, हमारे दो अपठित आएंगे, गद्यांश भी आएगा पद्यांश भी आएगा, लेकिन अब उसमें हमें क्या करना है कि प्रश्नों के उत्तर हमें एक एक नंबर के प्रश्न 10 प्रश्न होंगे। अब आप लगा लीजिए, एक एक नंबर का प्रश्न आपको 30 से 40 शब्दों में 2 लाइनों में लिखना है, ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है। तो 10 नंबर का अपठित गद्यांश होगा। पहले भी आता था, पहले हमारे 2 नंबर के प्रश्न होते थे, बड़े होते थे, लेकिन अब आपके वो प्रश्न एक एक नंबर के 10 प्रश्न कर दिए गए हैं, तो हम एक एक नंबर का प्रश्न 2 लाइनों में ही लिखेंगे। दूसरा है हमारा अपठित पद्यांश। इसमें हमारे एक एक नंबर के 8 सवाल आएंगे। अपठित पद्यांश आपके सामने दिया होगा प्रश्न पत्र में, उसमें आप एक एक नंबर के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहले 5 प्रश्न आते थे, अब 5 नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 8 आएंगे। और 8 प्रश्नों का उत्तर एक एक लाइन में लिखना होगा। एक एक नंबर के प्रश्न हैं, कोई भी एक लाइन का आप उत्तर समझ लीजिए आप 20 से 25 शब्दों में, इससे बड़ा उत्तर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे आप। तो पहला प्रश्न तो हमारा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश का ज्यों का त्यों जो पहले आता था, लेकिन प्रश्नों की डिजाइन में बदलाव किया गया है। सारे प्रश्न गद्यांश और पद्यांश के एक एक नंबर के कर दिए गए। तो अब इस तरह से कुल हमारा अपठित वाला जो खंड है उसमें से 18 नंबर का निश्चित किया गया है। अपठित गद्यांश 10 नंबर और अपठित पद्यांश 8 नंबर, तो 18 नंबर का आपका ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न जो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, जो हमारी दूसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, पहले भी उसमें से एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते थे, अब भी उसमें से एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और एक एक लाइन के प्रश्न हैं, 5 नंबर के होंगे, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आगे हमारा जो भाषा अभिव्यक्ति माध्यम से ही अब हमारी तीसरा जो प्रश्न है इसमें बदलाव किया गया है। जो हमारी अंतराल बुक थी जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आते थे 5-5 नंबर के, फिर 4-4 नंबर के 3 प्रश्न किए, पहले हमारे 2-2 नंबर 2 प्रश्न आते थे, लेकिन अब उसमें प्रश्न संख्या 3 और 4 पर ये प्रश्न निश्चित किए गए। तो इसमें अंतरा जो पुस्तक है उसमें एक काव्यांश होगा, उस काव्यांश की अब व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। व्याख्या की जगह क्या होगा, उस काव्यांश पर आधारित एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए, एक एक नंबर के 5 प्रश्न, उस काव्यांश को पढ़ कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आसान हो गया ना। दूसरा है पठित गद्यांश। एक गद्य पाठ से कोई गद्यांश होगा, उसमें भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। उसमें पहले हम बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखते थे, बड़ा प्रश्न होता, प्रश्नों के उत्तर बड़े रूप में लिखने होते थे, लेकिन वो भी बदलाव किया गया है। अब उसमें भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। तो 5 नंबर का अंतरा पद्य खंड से और 5 नंबर का अंतरा गद्य खंड से। व्याख्या वाले प्रश्न हटा दिए गए। अब देखिए आगे जो हमारी तीसरी पुस्तक है अंतराल, जो पूरक पुस्तक के रूप में थी, जिसमें हमारे 5 पाठ हैं, उसमें पहले निबंधात्मक प्रश्न आते थे, लेकिन अब वो निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, उसमें भी बदलाव किया गया है। जो पाठ हैं उन पाठों पर आधारित 7 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 7, और 7 प्रश्नों के एक एक नंबर के होंगे। तो बड़ा आसान हो गया। पहले जहाँ हम 4-4, 5-5 नंबर के प्रश्नों का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था आपको लिखने के लिए, लेकिन अब उसकी जगह अंतराल वाली बुक से एक एक नंबर के 7 प्रश्न आएंगे और एक एक 2-2 लाइन में प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। तो ये तो आपका हो गया प्रश्न संख्या 4 तक। अब आगे आते हैं हम कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन, जो अपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है। भाषा अभिव्यक्ति माध्यम से रिलेटेड हमारे प्रश्न हैं, जिसमें हमारे प्रश्न
एक प्रश्न आएगा अप्रत्याशित लेखन, कोई एक टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक पर आपको विचार लिखने हैं, सोचकर समझकर, और टॉपिक ऐसा होगा बिल्कुल किसी करंट समस्या से संबंधित, बिल्कुल ज्वलंत समस्या होगी कोई, उससे संबंधित वो टॉपिक होगा। और ये कोई रटने वाला प्रश्न नहीं है, ये हमारे पाठ्यक्रम से एक तरह से बाहर का प्रश्न होगा। इस प्रश्न को सोच समझकर आपको अपने विचार व्यक्त करने। अप्रत्याशित का मतलब ही है कि बिना किसी आभास के हमें एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जो हमारे मन में ही नहीं है उसका उत्तर, और उसका प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। तो वो हमें सोच समझकर आपकी बुद्धि और विवेक पर निश्चित करता है कि आप कितना सोच पाते हैं, कितना लिख पाते हैं। 5 नंबर का प्रश्न होगा। आगे इसी में हमारा एक पत्र लेखन का सवाल होगा, जो आपने 11वीं क्लास में भी किया है। अभी गर्मी की छुट्टियों में हमें अप्रैल मई जून जो 2.5 महीने आपको क्लास हमने पढ़ाई थी ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसमें भी आपको पत्र लिखने के तरीके, कि पत्र कैसे लिखा जाता है, शुरू कैसे करते हैं, मध्य भाग पत्र का कैसे लिखा जाता है, फिर पत्र की समाप्ति कैसे करते हैं। अब ये पत्र हमारे कई टॉपिक पर हो सकते हैं, बिजली समस्या से संबंधित हो सकता है, जल बोर्ड की समस्या से संबंधित हो सकता है, आपकी कोई क्षेत्रीय समस्या हो सकती है, किसी समाचार पत्र के संपादक को शिकायत संबंधी भी हो सकता है, संपादक को लिखवाया जा सकता है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने छुट्टियों में अच्छी तरह से आपको पत्र लेखन कर प्रश्न करवाए, आपने किए, आपको अच्छी तरह पता है। तो ये प्रश्न 5 नंबर का होगा। आगे चल के इसी पुस्तक से संबंधित जब भाषा और अभिव्यक्ति वाली पुस्तक को, उनमें चैप्टर को आप देखेंगे तो इनमें 3 चैप्टर हैं, कविता, कहानी, नाटक। तीनों चैप्टर से संबंधित 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 2 अंक का एक आएगा। कहने का मतलब इन 3 चैप्टर कविता, कहानी, नाटक, इनमें से 5 नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर का एक सवाल और 2 नंबर का एक सवाल। इसी पुस्तक में एक शुरू में ही हमारे 2 चैप्टर हैं पत्रकारिता से संबंधित, उसमें हमारा समाचार लेखन, जिसमें हमारे 3 टॉपिक आपको कराए थे। उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लेखन के लिए शैली का प्रयोग किया जाता है, पत्रकार किस तरह से समाचारों को लिखते हैं, जो लेखन शैली होती है पत्रकार की, उसको हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में हम उठते लिखते हुए क्रम में, उल्टे क्रम में पहले हम टॉपिक बनाते हैं, फिर हम समाचार को लिखते हैं और फिर अंत करते हैं, तो इसे हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। फीचर, एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक पर आपको 5 नंबर का सवाल उस टॉपिक पर लिखना होगा, वो भी हमारी किसी समस्या से संबंधित होगा। दैनिक जीवन की कोई समस्या होगी जो आप अखबार में पढ़ते हैं, समाचार पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, अपने आए गाए बगाए अपने दैनिक जीवन में कोई समस्या से संबंधित सुनते हैं, तो वो टॉपिक हो सकता है। आलेख, आलेख भी हमारा फीचर की तरह से ही है, लेकिन ये छोटा होता है फीचर की अपेक्षा। तो आलेख में भी हमें विचार व्यक्त करने होते हैं, ये भी हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है, और ये भी प्रश्न आपको 2 खंडों में होगा। 3 नंबर का एक होगा, या तो उल्टा पिरामिड शैली वाला 3 नंबर का हो सकता है, आलेख हमारा, और फीचर 2 नंबर का हो सकता है। तो ये भी हमारा 3 नंबर का एक, 2 नंबर का एक, 5 नंबर का इसमें से भी आएगा। तो ये हमारे भाषा, व्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक पर आधारित सवाल हो गए, जो हमारे 15 नंबर के हो गए। तो ये तो हमारा हो गया भाषा, व्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक पर आधारित प्रश्न। अब हम आते हैं आपकी जो मुख्य पुस्तक अंतरा। अंतरा वाली पुस्तक से, जैसे हमने अभी ऊपर बताया था आपको, व्याख्या वाले सवाल हटा दिए गए। अब जो गद्य और पद्य, पद्यांश और गद्यांश पर आधारित 1-1 नंबर के सवाल तो आएंगे प्रश्न संख्या 3 और 4 पर, लेकिन अब आगे चल के इन्हीं पुस्तकों से जो हमारे 3-3 और 2-2 नंबर के सवाल आते थे, ठीक वैसे ही प्रश्न हमारे इन पुस्तकों से पूछे जाएंगे। अंतरा काव्यखंड में जितने भी हमारी कविताएं हैं, उन कविताओं से संबंधित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे 50 से 60 शब्दों में। 3 नंबर का ये प्रश्न होगा, 2 करने होंगे, 6 नंबर के होंगे। ऐसे ही काव्यखंड कविताओं पर आधारित 3 प्रश्न होंगे,
दो प्रश्न होंगे, ये छोटे प्रश्न होंगे, ये 30 से 40 शब्दों में करने होंगे, ये 2 नंबर के होंगे, 2 नंबर के 2 तो 4 नंबर के हो गए। तो 6 नंबर का हमारे बड़े प्रश्न हो गए, 4 नंबर के उससे छोटे प्रश्न हो गए। 10 नंबर का हमारा अंतरा काव्य खंड वाली पुस्तक से प्रश्नों पर आधारित प्रश्न हो गए। अब आते हैं हम अंतरा गद्य खंड पर आधारित। अंतरा गद्य खंड में भी हमारे इसी तरह से 2 तरह के प्रश्न आएंगे, 3 नंबर वाले प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न। तो अंतरा गद्य खंड पर जो पाठों से संबंधित 3 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से 2 करने होंगे, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। और ये प्रश्न 50 से 60 शब्दों में करने, 5 से 6 लाइन, बिल्कुल क्लियर को हम आपको बताते रहें। 50 से 60 शब्द का मतलब 5 से 6 लाइन, 30 से 40 शब्दों का मतलब 3 से 4 लाइन, 20 से 25 शब्दों का मतलब 2 से 2.5 लाइन। तो क्लियर शब्द आपको पहले समझाया जाता रहा है, आप बिल्कुल उसी हिसाब से उतने ही शब्दों में प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, फालतू नहीं लिखेंगे। फालतू लिखने से कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने, तो हम फालतू में टाइम क्यों लगाएं। तो आप बिल्कुल, और इस बार आपको प्रश्न पत्र में दिया होगा हर प्रश्न के सामने कि इस प्रश्न का उत्तर आपको इतने शब्दों में करना है, उसी हिसाब से सारे बच्चे प्रश्नों के उत्तर लिखें। कोई भी प्रश्न का उत्तर बड़ा नहीं लिखना है, आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 80 नंबर का हमारा जो 3 पुस्तक हैं, अपठित गद्य, अपठित पद्य, 18 नंबर का ये हो गया, अंतरा, भाषा अभिव्यक्ति और अंतराल। तो इन तीनों पुस्तक से 80 नंबर का जो हमारा पहले आता था वो अब भी 80 नंबर का आएगा, निश्चित है हमारा। केवल प्रश्नों के डिजाइन में परिवर्तन किया गया है, वो हमने आपको बता दिया है, आपको लिंक भी भेज दी है। और लास्ट में हमारी बात आती है प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल ज्यों का त्यों है, आपने 11th क्लास में भी किया था। ये 10 नंबर का श्रवण और वाचन है, जिसमें हम आपसे कुछ सुनते हैं और कुछ रीडिंग कराते हैं। लिसनिंग और रीडिंग 2 टॉपिक होते हैं, वो हम आपसे कराते रहे। और अब भी हम इसमें 10 नंबर का श्रवण और वाचन है, वो हम आपसे ही कराएंगे। वाइवा के समय जो वाइवा आपका होता है, उसमें हमारा श्रवण और वाचन ही होता है 10 नंबर का। और 10 नंबर का होता है प्रोजेक्ट वर्क, जो हम एक फाइल तैयार करते हैं। फाइल हमें तैयार करनी होती है, फाइल में आपको टॉपिक उस वक्त बता दिए जाते हैं जिस वक्त हम फाइल आपसे बनवाते हैं। तो ये हम उस वक्त आपको बताएंगे जब फाइल बनानी होगी जनवरी के महीने में, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। इस वक्त आपको केवल मेरे साथ अंतराल और भाषा अभिव्यक्ति, तो इन तीनों ही पुस्तक से संबंधित हमने गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारा काम करवाया है। भाषा अभिव्यक्ति वाला माध्यम वाली जो पुस्तक है, उसमें तो हमारा सारा काम हो गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसमें आपको हमने ज्यों तो कराया है, ज्यों कहते हो वो बिल्कुल सेम है। केवल अंतरा वाली पुस्तक में और अंतराल वाली पुस्तक में प्रश्नों के डिजाइन में परिवर्तन किया गया है। 1-1 नंबर के प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है और वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 1-1 नंबर वाले प्रश्न आप तभी कर सकते हैं जब आपको पूरे पाठ का सारांश, पूरे पाठ की कहानी अच्छी तरह से पता होगी। तो ये आपके लिए एक चैलेंज भी है कि 1 नंबर का प्रश्न या तो सही या फिर पूरी तरह गलत, और ये तभी होगा जब आप अच्छी तरह से पूरे पाठ की कहानी, पूरे पाठ का सारांश, पूरी कविता का सारांश अगर आपके माइंड में होगा, तभी आप 1-1 नंबर वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपको बड़ी अच्छी तरह से आपके प्रश्न पत्र के बारे में मेरी बातें आप तक पहुँची हैं और आप अच्छी तरह से आपने समझी होंगी। नहीं समझी हैं तो एक बार फिर आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। शर्त यह है, आप प्रश्न पत्र के प्रारूप को अपने सामने खोल कर बैठेंगे, मेरी वीडियो को सुनेंगे, तभी अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे और इस नए सिलेबस को हृदयंगम कर पाएंगे। तो बच्चों, ये आज की हमारी वीडियो थी ऑनलाइन क्लास से संबंधित। आपने अच्छी तरह से सुनी और इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जुलाई के महीने, अगस्त का महीना, सितंबर, आगे आने वाले महीने बड़े हमारे लिए कष्टदायक हैं। स्कूलों के खुलने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई निश्चितता नहीं है कब स्कूल खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। केवल ऑनलाइन क्लास ही हमारा सहारा है।
आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। तो आप सीरियस होकर के ऑनलाइन क्लास के लिए सीरियस रहिए। चाहे आपको वो ऑनलाइन लिंक भेजी जाती है, या आपको ऑडियो क्लिप भेजी जाती है, या आपको वीडियो भेजी जाती है, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, आप ईमानदारी से अपना होमवर्क जो भी दिया जाता है करेंगे। और ये आपके फ़ायदे में है। जो कोरोना संकट को देखते हुए कोई निश्चितता नहीं है कि स्कूल खुलेंगे, एग्जाम होंगे, कुछ नहीं कह सकते। आगे आने वाला दौर बड़ा कष्टकारी है। तो मैं तो कहता हूँ हिंदी विषय के लिए नहीं, सारे विषयों के लिए आप कमर कस लीजिए। ऑनलाइन क्लास के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और भी आपको यूट्यूब से कई लिंक मिलती हैं। आप लगे रहिए, तैयार करते रहिए, तभी सफलता मिलेगी। पर ये आपको पता है परीक्षा हमारी मार्च में होंगी, ये निश्चित है। जब सारा काम हमारा परीक्षा संबंधी निश्चित है, केवल आपकी नियमित क्लास ही तो नहीं हो रही, और सारे काम होंगे। तो आपको बिल्कुल नीरसता नहीं दिखानी है। आप अच्छी तरह से तैयारी के साथ हर विषय को तैयार करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा एक बार पुनः आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।